मोदी लहर आप पर कहर और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। दिल्ली में चुनाव सिर पर है। केजरीवाल की पार्टी बिखर रही है। आपके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। अब एक तरफ बीजेपी मोदी के नाम का हौवा आपके दिल में बैठा रही है, तो दूसरी तरफ आप में बगावत हो रही है। पहले आपके मौजूदा विधायक धीर ने पार्टी छोड़ी, अब राजू ढिंगन चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो मोदी लहर में कैसे पार लगेगी केजरीवाल के नैया? सवाल बड़ा है और जवाब केजरीवाल को ही ढूंढना। देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता के महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। सियासत के तमाम चेहरे मुद्दों और दावों के हथियार लेकर एक दूसरे पर तनने लगे हैं। जंग दिल्ली जीतने की है, लिहाजा बीजेपी मोदी का शोर मचा रही है और केजरीवाल फिर से करिश्मे की उम्मीद पाले बैठे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी और आप के बीच में अपनी डफली बजा रही है। लेकिन सियासत की इस चक्रव्यूह में कौन किसे फंसा रहा है और कौन फंस रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने की कोशिश कर रहा है। इतना तो साफ है कि लोकसभा चुनावों के बाद से देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी की हवा चल रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी ने अब मोदी लहर को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया है और ये लहर आप पर कहर बनती दिखाई दे रही है। जी हां, राजनीति के मोदी भावर में केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी लहर में बिखर रही है आप। पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं आपके नेता। धीर ने छोड़ी, आप धिंगान हुए नाराज। अब दिल्ली में मोदी से कैसे टकराएंगे आप? तो अब जब लोग टूट रहे हैं और एमएलए से टूट रहे हैं, ये अफसोस की बात है, क्योंकि इन सारे एमएलए ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, कोई टूटा नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई भी, कितने ज़्यादा उनको दिए गए होंगे, लोभ भी दिया गया होगा, लेकिन किसी ने किसी तरह का लोभ का वो फ़ायदा नहीं उठाया और जुड़े रहे। और अगर वो सोच छोड़ रहे हैं पार्टी, तो पार्टी की लीडरशिप को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसी क्या वजह है। दिल्ली में चुनाव के जिस टाइटैनिक पर केजरीवाल सवार हुए थे, अब लगता है आपके इस टाइटैनिक को उसी के अपने डुबोने में लगे हैं। एक तरफ मोदी लहर और दूसरी तरफ बगावत का कहर। राजनीति में आप रुसवा हो रही है। कोई पार्टी छोड़कर भाग रहा है तो कोई आपके आलमबरदारों को कोस रहा है। जी हाँ, सबसे ताजा मामला त्रिलोकपुरी से आपके विधायक रह चुके राजू ढिंगान का आया है। ढिंगान तो अंदर ही अंदर इतने धधक रहे हैं कि कह रहे हैं नौकरी कर लूंगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, निर्दलीय भी नहीं लड़ूंगा, तो नौकरी तलाश करूंगा जैसे पुराने समय में कर रहा। आपके नेताओं में मोदी का डर बैठ गया है कि फिर कहानी कुछ और ही है। लेकिन ढिंगान से पहले जंगपुरा से आपके विधायक रहे एमएस धीर भी केजरीवाल की पार्टी से किनारा कर गए। अब धीर मोदी की धारा में बह रहे हैं और मोदी का नाम जप रहे हैं। मोदी जी एक आंधी की तरह आए हुए हैं। जो वो काम कर रहे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं एज ए पार्टी के तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि पार्टी वैसे मेरे को कहती है आपको टिकट नहीं देना, जब मैंने मांगा नहीं। लेकिन एज ए एमएस धीर, एज ए पर्सन, जो मोदी वेव इस समय हमें दिखाई दे रही है, हर जगह पर लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। जब कोई पार्टी ऐसा कुछ कहेगी ऐसा करने को, तो मैं उनके एज ए कार्यकर्ता भी, हर एक पार्टी के साथ, कोई भी पार्टी हो, मैं उनके एज ए कार्यकर्ता समाज के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, उनकी सेवा करता रहूं। मोदी जी की तारीफ करी है उन्होंने, और पहली चीज तो पार्टी में, हाँ वो तो है, जिसकी टिकट कटती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में। आज हम आपको आप में बगावत की पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आपके अपने बारी बारी से बिछड़ रहे हैं। जी हाँ, बात बिन्नी की करें उससे पहले ये तस्वीर देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा का आखिरी फोटो सेशन। बिन्नी और केजरीवाल अगल बगल में बैठे हैं। वो बिन्नी जिन्होंने सबसे पहले केजरीवाल और उनकी पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। यकीनन बिन्नी को देखने से भी केजरीवाल कतराते होंगे, लेकिन किस्मत ने दोनों को साथ में बैठा दिया।
मजबूरी का फोटो सेशन तो हो गया, लेकिन बाद में बिन्नी ने जो बोला उससे केजरीवाल भी सोचते रह गए होंगे। जी हाँ, क्योंकि जनता जिसको चढ़ाती है उसको उतारना भी जानती है जनता। एक तरफ केजरीवाल के सामने चुनौती मोदी की है और दूसरी अपनी पार्टी के टूटने और बिखरने की। सत्ता के इस संघर्ष में केजरीवाल अपनी नैया कैसे पार लगाएंगे? कहीं मोदी लहर आप पर कहर न बन जाए। आम आदमी पार्टी में बगावत का सिलसिला सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया था। पहले विनोद विन्नी गए, उसके बाद साजिया इल्मी ने नाता तोड़ा और उसके बाद तो लगातार पार्टी को छोटे मोटे झटके लगते रहे। ऐसे में MS धीर जैसे सीनियर नेता का बगावत करना अरविंद केजरीवाल की मजबूत पार्टी की नींव को हिला सकता है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। एक एक कर आपके विकेट गिर रहे हैं और कप्तान केजरीवाल विकेटों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। बीजेपी मोदी को मोर्चे पर खड़ा कर सत्ता का मैच जीतना चाहती है। ऐसे में कहीं आकलन करने वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की टीम दिल्ली की सत्ता से आउट ना हो जाए, लेकिन आपको केजरीवाल पर भरोसा है। पार्टी कह रही है कि बगावत से कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहले बिन्नी, फिर शाजिया, उसके बाद राजेश गर्ग, हरीश खन्ना, MS धीर और अब राजू धिंगान। आपके ये वो तमाम चेहरे हैं जिनकी जुबान खुलती है तो सिर्फ पार्टी के खिलाफ ही बोलती है। अब यही चेहरे आपके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। शाजिया और बिन्नी तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें से कई लोगों के पार्टी छोड़ने की संभावना है जब से दिल्ली में चुनाव का ऐलान हुआ है और बीजेपी ने मोदी को मोर्चे पर लगाया है। केजरीवाल मोदी का नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। अब एक तरफ मोदी की लहर है और दूसरी तरफ बगावत। यकीनन डर केजरीवाल के दिल में बैठा होगा, फिर भी पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने में जुटी है। उसे लगता है कि ये बगावतें पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। पिछली बार के चुनाव में भी कुछ साथी असंतुष्ट हुए थे। ये बहुत स्वाभाविक है और इस पे कोई सीधा आप कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं। शायद आम आदमी पार्टी ये भूल रही है कि आपके जिस नेता को देखो वो यही कह रहा है कि आपके साथ चुनाव लड़ने से मना कर देता है। रोहिणी से आपके विधायक रहे राजेश कुमार गर्ग आपके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हरीश खन्ना भी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इस वक्त वो बातें जो पार्टी लेवल पे जो थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस हुई हैं हमारी, उन चीज़ों को मैं इस वक्त वो नहीं करना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अब ये इलेक्शन अभी नहीं लड़ूंगा। अब केजरीवाल की इसी कमजोर कड़ी पर विरोधी हावी हो रहे हैं। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी केजरीवाल पर चढ़कर बोल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है और जो कुछ एक भूले भटके लोग रह गए थे वो भी उसको छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के खिलवाड़ों के साथ तो ज़िंदगी नहीं जी सकता जैसा कि इन्होंने किया। देखिए, आप में रहो या बीजेपी में रहो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। धीर साहब नारे लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल फोटो लगा रहे हैं, दोनों में इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क है ही नहीं है। धीर साहब नारे लगा रहे हैं, वो फोटो लगा रहे हैं, कर दोनों बीजेपी की जा ही रहे हैं। आपके 3 मौजूदा विधायक चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, फिर भी आपको अपने मुख्यमंत्री के मुखड़े पर इतना भरोसा है कि बजाय वो इस चर्चा करने के बीजेपी को घेरने पर ज्यादा तूल दे रहे हैं। जगदीश मुखी को वो खुद ही मुकाबले में ला रहे हैं और हर्षवर्धन की सीएम पद की दावेदारी पर सवाल उठा देते हैं। जितने कॉम्पिटेंट लोग थे उनको तो प्रमोशन मिल गया। आप देखिए, तो डिमोशन किसको मिलता है? या तो वो जो नाकारा हो या वो जो प्रधानमंत्री के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में लगी है। हो सकता है कि आपको टिकटों को लेकर भी विकट समस्या का सामना करना पड़ जाए। हालांकि पार्टी की ओर से यही खबरें आ रही हैं कि चुनाव में पहले वाले चेहरे ही होंगे। अब सवाल यह है कि केजरीवाल चुनाव की रणनीति बनाएंगे जिसमें उनके सामने मोदी की चुनौती है, या फिर मोदी की लहर के दौर में बिखरे हुए साथियों को बटोरेंगे।
अपनों की नाराजगी झेल रही आम आदमी पार्टी के तेवर में अभी किसी तरह का बदलाव नजर नहीं आया है और पहले भी तानाशाह के आरोप झेलने वाले केजरीवाल का कहना है कि जब तक जनता उन्हें पसंद कर रही है, अपनों की नापसंदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में केजरीवाल के लिए कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, ये राजनीति नहीं आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बीजेपी का नया दांव। बीजेपी दिल्ली को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी केजरीवाल की हर वो काट खोजने में लगी है जहां आम आदमी पार्टी उसे घेरने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव से पहले हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी का नाम उछाल दिया है। दिल्ली में जैसे ही ये तय हुआ कि दोबारा चुनाव होंगे, बीजेपी ने मोदी का नाम आगे बढ़ा दिया और केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी तरफ से जगदीश मुखी के नाम की रट लगा ली और चुनावी कमान जगदीश मुखी का नाम लेकर तानना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में है नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता किसको देखना चाहती है, इसका चुनाव दिल्ली की जनता को करना है। वो जगदीश मुखी वर्सेस बनाने की कोशिश करें, वो तो उनकी मजबूरी है। अच्छा। वो मजबूरी इसलिए है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले लड़े थे वहां तो घुस नहीं सकते। लेकिन बीजेपी ने जैसे इसकी काट भी निकाल ली, दिल्ली की जंग में हर्षवर्धन का नाम भी छेड़ दिया, साथ ही मीनाक्षी लेखी को भी आगे कर दिया। अब बीजेपी केजरीवाल को मोदी से भी डरा रही है और बीजेपी के दिग्गज चेहरों की धौंस भी दिखा रही है। ऐसे में केजरीवाल का क्या होगा? आपके लिए जैसे एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। मोदी के नाम से तो केजरीवाल भी बच बच कर चल रहे हैं। जैसे सर पहले ही बता दिया था, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। सो वी वोटेड फॉर यू इन दिल्ली असेंबली, वी विल अगेन वोट फॉर यू इन दिल्ली असेंबली। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल को मोदी के नाम से डरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना एक निजी सर्वे भी करवाया जिसमें केजरीवाल को पटखनी दी गई। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 46 सीटें, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें और अन्य को 1 सीट दी गई है। बीजेपी पूरी तरह से केजरीवाल के दिल में हवा बैठाने की कोशिश कर रही है और केजरीवाल के लिए मुश्किल ये है कि वो पार्टी में टूट फूट के साथ बीजेपी के चक्रव्यूह से कैसे निकले। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। अब कैसे दिल्ली जीतेंगे केजरीवाल? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। कांग्रेस भी अपने प्रचार की तारीख तय कर चुकी है। पहले तो केजरीवाल अन्ना के मंच से हिट हुए, लेकिन अब ना तो अन्ना है, ऊपर से मोदी लहर से टकराना भी है। केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है डगर चुनाव की। मंच भी एक था, मजबूत कंधे भी साथ थे, लिहाजा समर्थकों का हुजूम बढ़ता चला गया। जन लोकपाल के नाम पर शुरू हुए आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। अग्रिम पंक्ति में कोई था तो सिर्फ अन्ना, नेपथ्य में केजरीवाल सरीखे नाम थे। अन्ना लहर से हुआ केजरीवाल को फायदा। जी हां, अन्ना के आंदोलन ने केजरीवाल को चमका दिया और जन लोकपाल आंदोलन के सहारे न सिर्फ केजरीवाल दिल्ली वालों के दिल में उतरे, बल्कि अपनी अलग पार्टी भी बना ली और सत्ता पर काबिज हो गए। अब सवाल यह है कि अब ना तो अन्ना का आंदोलन है और ऊपर से मोदी की लहर है। हालात बदल चुके हैं। 49 दिन दिल्ली में सरकार चलाकर जो बदनामी हुई सो अलग। आप लोकपाल में नहीं इंटरेस्टेड क्योंकि आप दिल्ली लोकायुक्त की तो बात ही नहीं कर रहे, तो आपका इंटरेस्ट कुछ और है। आपका इंटरेस्ट लोकपाल नहीं, लोकायुक्त नहीं, आपकी रुचि, आपकी दृष्टि पहले दिन से ही आप लोकसभा की बात करते आ रहे हो, क्योंकि जो भी आप करते हैं आपका बिल्कुल कैंपेन मोड है। गवर्नेंस मोड पे शुरू से नहीं है, आप पहले दिन से आपका सिर्फ कैंपेन मोड है। अब केजरीवाल सत्ता के लिए कौन सा पत्ता फेंकेंगे, मोदी की लहर से कैसे टकराएंगे, सवाल कई खड़े हैं। लेकिन वक्त और हालात पर नजर डालें तो चुनावी मोर्चे पर केजरीवाल पहले से काफी कमजोर नजर आते हैं। अन्ना का साथ नहीं है, बीजेपी मोदी के शोर से डरा रही है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए